नमस्कार प्यारे बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हिंदी साहित्य पर का छायावाद पर आधारित प्रश्न लेकर के उपस्थित है। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? तो ये है विकल्प सी, चारुचंद लेख। चारुचंद्र लेख के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, आनामदास का पोथा उपन्यास, कुटुच, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, निबंध संग्रह इत्यादि। कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी और तितली जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है, कबीर नामक कृति पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। साहित्यिक समिति इंदौर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। विश्व भारती का संपादन कार्य भी इन्होंने किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो यहाँ भी सी विकल्प है, आंगन के पार, आंगन के द्वार। व्याख्या हम देखते हैं, आंगन के द्वार महादेवी वर्मा नहीं बल्कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे की रचना है। अज्ञे की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, हरि ओ करुणा प्रभामय, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, पूर्वा, सुनहले शैवाल, कितनी नाव में कितनी बार, वावरा अहेरी, इत्यालम चिंता, पहले मैं सन्नाटा बुनता हुआ इत्यादि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा, हिमालय इत्यादि। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है, इसमें 47 गीत संकलित हैं। आगे है पंत निराला तथा महादेवी वर्मा। छायावाद युग के इन चार महान कवियों को बृहत चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें शेक्सपियर एवं मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ एवं भारत भारतीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आगे है, महादेवी वर्मा 1907 से 1987 तक जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। ये आरंभ में ब्रजभाषा में कविता लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी। ये कुशल चित्रकार भी थी। आगे है, निहार, रश्मि, नीरजा। ये काव्य संग्रह किसके हैं? तो ये हैं विकल्प डी, महादेवी वर्मा के। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, नीरजा, रश्मि, निहार, ये तीनों हैं, अर्थात डी विकल्प होगा, पल्लव नहीं है। निहार किसकी रचना है? तो निहार महादेवी वर्मा की रचना है, विकल्प ये सही है। महादेवी वर्मा का काव्य संकलन, प्रथम काव्य संकलन है, तो सी है निहार। सप्तपर्णा किसकी कृति है? तो ये है सी विकल्प, महादेवी वर्मा। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो ये यहाँ जायसी हैं, विकल्प डी, ये संत कवि हैं। 150 इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है? तो निराला जी, प्रसाद जी और पंत जी, ये तीनों हैं, विकल्प डी है, शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन प्रगतिवादी कवि हैं, जबकि शेष कवि छायावादी हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों में किस्मिक गीतों की मधुर वेदना, मार्मिक भी व्यक्ति अधिक है, तो ये हैं महादेवी वर्मा, सी विकल्प सही है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं, यहाँ व्याख्या दिया है, छायावाद के प्रमुख कवियों में महादेवी वर्मा के गीतों में मधुर वेदना की
मर्माभिव्यक्ति अधिक है। उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात, प्रिय के प्रति प्रणय, निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियाँ के स्वर मुखरित हुए। उन्होंने अनुभूतियों को विचार से समन्वित करने का प्रयास किया। महादेवी वर्मा ने दुख को केवल व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में स्वीकार किया। सामाजिक जीवन के प्रसंग में तो वे अथक और अमर साधना में विश्वास करती हैं। उन्हें अमरों के लोक की कामना नहीं है, वे तो मिटने के अधिकार को ही बनाए रखना चाहती हैं। अपनी पीड़ा का वर्णन उन्होंने इन शब्दों में किया, अमरता उसमें मानती है मरण त्योहार। अगला प्रश्न है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है? तो यहाँ है बी विकल्प, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावादी समीक्षा का केवल विवेचना करते हुए महादेवी वर्मा ने कहा है, छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था। छायावाद में ने कोई रूढ़िगत अध्यात्म और वर्गगत सिद्धांतों का संचयन न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना, सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता की ओर जागरूक कर दिया था। इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया। अतः स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया। अगला प्रश्न है, छायावाद का व्यक्तिगत स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम उठाया था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो ये है सी, डॉक्टर नामवर सिंह। व्याख्या देखेंगे। डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है कि छायावाद का व्यक्तिगत स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। नामवर सिंह हिंदी आलोचक साहित्य के प्रमुख स्तंभ हैं। नामवर सिंह की प्रमुख पुस्तकें हैं छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, आलोचक के मुख से, इतिहास और आलोचना। मैं नीर भरी दुख की बदली है कथन किसका है? तो यह महादेवी वर्मा। व्याख्या में देखते हैं, महादेवी वर्मा का दुखवाद किसी सीमा तक समाज कल्याण की भावना से संपृक्त है। वे जब अपने जीवन की तुलना नीर भरी दुख की बदली से करती हैं तो वहाँ आध्यात्मिक साधना के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी विद्यमान रहती है। जिस प्रकार घटा स्वयं को गलाकर सृष्टि को सुख और शीतलता प्रदान करती है, दीप स्वयं जलकर राख हो जाता है किंतु परिवेश को आलोकित करता है, उसी प्रकार महादेवी स्वयं साधना की आग में जलकर सामाजिक जीवन को अधिक सुखद और मंगलमय बनाना चाहती हैं। वे कहती हैं, दुख व्रत निर्माण उन्मद, ये अमरता नापते पद, बांध देंगी अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण वेला। अगला प्रश्न है, कमायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? ये सी विकल्प है 1961। कमायनी एक पुनर्विचार गजानन माधव मुक्तिबोध की समीक्षा कृति है जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ। इन्होंने कमायनी को फैंटेसी काव्य माना। मुक्तिबोध के विषय में यह आलोचना ग्रंथ हैं। नवीन कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 में, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 में, कहानी संग्रह हैं काठ का सपना, डायरी है एक साहित्यिक की डायरी, चाँद का मुंह टेढ़ा। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो ये हैं आपकी महादेवी वर्मा विकल्प ए। जिस प्रकार मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया था, वहीं समर्पण भाव महादेवी वर्मा की कविताओं में
है। अतः महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। काव्य शिरोमणि निराला जी ने उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया था। आज का अंतिम प्रश्न है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो यह है महादेवी वर्मा। यहाँ विकल्प सी है। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम फिर पुनः इसके आगे का प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।